पक्की बात है ना। तो ये है कि फिर डेली ऐसे करेंगे और हाँ ओके भाई करें स्टार्ट। तो गौर से देखो इस चीज़ को और फिर डेली मुझे ये आप लोगों ने सुबह जब वापस आओगे इधर तो लिख के दिखानी है। डन हो गया। तो देखो ये क्या कहता है जी, हम डेली आसान होगी तो ज़्यादा कर लेंगे यार, मुश्किल होगी तो 5 कर लेंगे। तो ज़रा गौर से देखनी है इशू कहाँ पे आता है। इशू आप लोगों का वहाँ पे बनेगा जहाँ पे डेफिनेशन वो पूछता है, आप लोग डायग्राम नहीं बनाते तो 1 नंबर देगा। यार डेफिनेशन के साथ डायग्राम बनाओ, अगर बनती है बनाओ, बनती है बनाओ, समझ आई है। एग्जाम्पल का छोटा मोटा सा टच दे दिया करो, कसर नहीं छोड़नी कि वो आपका कोई नंबर काट ले। तो गौर से देखें कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। पुत्र तेरा उर्दू मीडियम है ना। हम खत और गैर हम खत नुकात, क्या कहोगे कि दोज सेट ऑफ पॉइंट्स, आसान कर लो डेफिनेशन को, दोज सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। तो सेम लाइन के ऊपर लाई करें, ये एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, और सेम लाइन के ऊपर पॉइंट ड्रा करो, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया। लाइन के ऊपर पॉइंट अगर लाई करें तो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, और ये एंड पे लाइन आपने लिखनी है, ये पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर की डायग्राम कैसे बनेगी पता है, इसी तरह की एक लाइन ड्रा करो और पॉइंट आप लोग यहाँ लगा दो ऊपर, लाइन के ऊपर ना, क्योंकि आप किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, नॉन कोलिनियर की। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, दो सेट ऑफ पॉइंट्स दैट डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। दो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन के ऊपर जो लाई ना करें, जो लाइन से साइड पे लाई करें, उसे हम कहते हैं गैर हम खात नुकात, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है जी इक्विलैटरल ट्राइंगल। भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल नाम से जाहिर है, इक्विलैटरल इक्वल, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी मेजरमेंट तमाम साइड्स की मेजरमेंट क्या हो, बराबर हो। ए ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दिस इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल जब आ जाए तो इसकी डायग्राम बनाओ और साथ एंगल भी मेंशन करना, एमसीक्यूज में पूछता है वो, ठीक है जी। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के ये देख लो, इक्विलैटरल ट्राइंगल की डायग्राम हमारे पास ये होती है, ये देखो, कोई एक ट्राइंगल ड्रा करो, इक्वल हो सारी, ठीक है ना, इक्वल हो, मतलब मेजरमेंट नहीं लेकिन देखने में इक्वल लगे। तो ए बी सी ये साइड का नाम दे दो और यहाँ पे लिख दो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इतना काफ़ी नहीं होगा, अब ये भी लिखें ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी ए, और ए बी बी सी सी ए के ऊपर ये लाइंस भी लगाने, लाइन सेगमेंट को शो करती हैं, ठीक है जी। तो ये डन हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरी आज की डेफिनेशन वो ये है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमारे पास वो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट ऑफ 2 साइड्स आर सेम इन लेंथ वाइल थर्ड साइड हैज़ डिफरेंट लेंथ। 2 साइड्स की लंबाइयाँ सेम हों और तीसरी साइड की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखो, आप लोग देखो कि उसने किस तरह बनाई है। ये देखो देखने में भी लग रहा है कि 2 साइड्स जो हैं वो सेम है, 2 साइड सेम है, तीसरी साइड जो है वो डिफरेंट हो। तो थोड़ा सा इस बच्चे से भी हो गया है, तो अभी लग नहीं रहा कि ये सेम है, ये थोड़ा यहाँ होता, ये थोड़ा ना यहाँ होता, ये ठीक है। खैर आप लोगों ने ख्याल करना है इसका। तो ये 5 5 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस। बेटा आपका होगा मुतसावी उस्साकैन, ठीक है। स्केलीन मुख्तलिफुल अज़ला, ठीक है, जिसकी तमाम साइड मुख्तलिफ हो, आपको तो सौखा काम है। स्केलीन ट्राइंगल क्या करोगे, ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स इज़ डिफरेंट, तमाम साइड डिफरेंट हो। भाई तमाम साइड डिफरेंट हो तो डायग्राम आप लोगों ने ये बनानी है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो बैठ के घर में इस तरह से। ये देखो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, यहाँ पे लिख देना ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये तीनों मेजरमेंट आपस में बराबर नहीं है यार, डायग्राम लाजमी बनानी है। तो कितनी हो गई, 4 हो गई। 5वीं देखो, अच्छा 5वीं देखो राइट एंगल ट्राइंगल। तो यार राइट एंगल ट्राइंगल में लिखना ए ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, दोनों इधर वापस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल आप लोगों ने लिखने हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल के आप लोगों ने यहाँ पे एंगल लिखने। इक्विलैटरल के एंगल कितने बनेंगे, इसके एंगल याद रख लो। टोटल एंगल ट्राइंगल का 60 होता है ना, सॉरी ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता है। हम कह रहे हैं कि इक्विलैटरल में सारे एंगल्स इक्वल हों, तो यानी सारे कितने बनेंगे, 60 60 60। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको ऐड करो 180 बनेगा। टोटल एंगल 180 बनना चाहिए। हमने कहा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है, और 180 भी बनना चाहिए सर। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो दोनों 45 हों, ये देखो 2 सेम और 1 डिफरेंट। एक और काम भी हो सकता है, पता है कौन सा, वो ये हो सकता है कि 60 60
और उसके बाद हमारे पास 60-30, ठीक है, और 120। तो ये दो मेजरमेंट हो सकती हैं। अब देखो इनको ऐड करो 180 बनता है, इसको ऐड करो 180 बनता है, ठीक है जी। इसी तरह स्केलीन, सर ये ट्राइंगल वो ट्राइंगल थी जिसकी मेजरमेंट तमाम साइड्स की डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे कि एक हो गई 60, एक हो गई 30, और एक हो गई हमारे पास क्या कहते हैं 60-30-90, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ये हमारे पास बन गया। तो आइसोसीलेस के जो एंगल बनेंगे ना, वो दूसरा एंगल बनेगा 30-30-60 और प्लस 120 कितना बन जाएगा 180। तो या ये हो सकता है एमसीक्यूज में, या ये हो सकता है, वो आपको एंगल दे के पूछ लेगा कि भाई किस ट्राइंगल का कौन सा एंगल बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये दो सेम एक डिफरेंट, ये दो सेम एक डिफरेंट, तो क्या होता है आइसोसीलेस होती है। इसी तरह आप लोगों ने जो है राइट एंगल ट्राइंगल का भी पता होना चाहिए कि कहता है ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। यार एक 90 का, तो बताओ दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा या तो 60-30 हो सकता है, एक 90 का तो मस्ट हो, और दूसरा फिर दोनों 45-45 हो सकते हैं। ऐसे हो गया। ये लो जी। तो एंगल आप लोगों ने याद रखने, एमसीक्यूज में लाजमी आता है, साथ मेंशन करना कि एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर ये, ठीक है, वहाँ पे बताना है। तो ये जी 5 डेफिनेशन मुकम्मल हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे।